का सवाल होता है तो आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है, आपको ये चैलेंज स्वीकार करना है। तो सबसे पहले सर मॉडर्न फिजिक्स, यहाँ से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन सर आता ही आता है। सिलेबस बहुत बड़ा, सीटिंग बहुत कम है, लेकिन अगर मेरी प्लानिंग ठीक हो मैं फिर भी सर 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम से भी अगर हम लोग ध्यान देते हुए पढ़ाई में सर आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को, तो काफी आराम से हो सकता है। और सही टाइम टेबल बनाना और सही डेली टारगेट देना अपने आप को, ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। ये टाइम टेबल मैंने बनाया ड्रॉपर्स के लिए। रेडी? हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्ट्रैटेजी वीडियो। तो सर अभी से लगभग हम लोगों के 80 दिन के आसपास बच रहे हैं जब हमारा जेई का पहला अटेम्प्ट होने वाला है। तो सर यहाँ से क्या हम लोग जेई क्रैक कर सकते हैं? अक्सर स्टूडेंट्स का सवाल होता है, क्या सर इस पॉइंट ऑफ टाइम से अभी से पढ़ करके जेई क्रैक किया जा सकता है, या सर पहले हमने पढ़ रखा है लेकिन बहुत सारी चीजें सर भूल चुके हैं, तो अब यहाँ से किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को काम करना है आगे आने वाले 80 दिनों में, उस पर दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। सर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी यहाँ से अगले 80 डेज और बिफोर योर फर्स्ट जेई मेंस एग्जाम। तो सर इसी पे पूरा बात करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से सर हम लोग जेई क्रैक कर सकते हैं। तो दिस वीडियो इज एप्टली टाइटल एज 80 डेज चैलेंज। तो आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है, आपको ये चैलेंज स्वीकार करना है और जेई क्रैक करना है, और जिसमें हम लोग अभी देखेंगे कि सर किस तरह से इसको बड़ी आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ सर इसको किया जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो कुछ टू डू लिस्ट है, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा जेई के एग्जाम को समझ लेते हैं कि सर जेई मेंस का जो एग्जाम होता है उसमें अपने को कितना मार्क्स वगैरह चाहिए और अपने पास टॉपिक्स वगैरह हैं और किस तरह से उसको अरेंज करके अपने हिसाब से ढाल करके सर हम लोग इस आने वाले 80 डेज में सर जेई को क्रैक किया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने ये जो आप देख रहे हैं वो जनवरी अटेम्प्ट का बेटा परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स है। इसको जरा नजर दौड़ाया जाए सर, इस पे 97 परसेंटाइल आया है सर 123 से लेकर के 151 मार्क्स के बीच। सर ये रेंज क्यों है? क्योंकि सर अलग अलग आपका डेट था एग्जाम का, अलग अलग दिन, अलग अलग सेशन का अलग अलग परसेंटाइल। किसी सेशन में सर 123 मार्क्स पर 97 परसेंटाइल आ गया, किसी सेशन में 151 मार्क्स पर 97 परसेंटाइल आया। दैट डिपेंड्स ऑन कि भैया किस सेशन में कैसा पेपर का लेवल था। कभी आसान था सर कट ऑफ नीचे चला गया, कभी भारी था, आसान था तो कट ऑफ ऊपर चला गया, भारी था तो कट ऑफ नीचे आ गया। ठीक, तो कहने की बात यह है कि सर 97 परसेंटाइल मतलब मिनिमम किसी भी सेशन में जो आया है वो 123 मार्क्स पे 97 परसेंटाइल आया है, और जो सबसे आसान पेपर था जिस सेशन में सर वहां पे 151 मार्क्स पे 97 परसेंटाइल आया। तो ये पूरा डेटा है। एक बार नजर दौड़ाते हैं सर 99 परसेंटाइल, क्योंकि अपना टारगेट होना चाहिए सर कम से कम 99 परसेंटाइल। सो वी आर टारगेटिंग 99 परसेंटाइल। तो 99 परसेंटाइल पे एक बार जरा नजर दौड़ाई जाए तो सर 163 से लेकर के 192, इसमें भी मैं आपको बता दूं 192 एक सेशन में गया था, बाकी 2 सेशन ऐसे थे जिसमें 189 187 गया था, और जो रेस्ट ऑफ द सेशन थे उसमें 163 165 168 172 175 ये था आपका डिफरेंट सेशंस में 99 परसेंटाइल का मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं सर 99 परसेंटाइल की बात करूं सर, मतलब मैं एवरेज मान के चल लेता हूं कि बेटा हम लोगों को 170 से 180 मार्क्स के आसपास लाना है। कितना लाना है सर? 170 से 180 मार्क्स के आसपास लाना है। 300 का एग्जाम है, तो अगर मैं 99 परसेंटाइल चाहता हूं जिससे कि मुझे अच्छे एनआईटीज वगैरह में एडमिशन मिल जाए सर, तो उसके लिए 170 से 180 मार्क्स के आसपास आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 170 से 180 मार्क्स की बात करें तो आपके पास बेटा 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, राइट, जिसमें मैथ्स का पेपर, पिछले मैं कुछ सेशन की बात करूं थोड़ा सा टफ आ रहा है, फिजिक्स का पेपर सर थोड़ा आसान आ रहा है, थोड़ा क्या बल्कि फिजिक्स का पेपर काफी आसान आ रहा है, और साथ ही साथ केमिस्ट्री भी आसान आई है। 2023 की मैं बात करूं, अब ये जो अभी नया रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसकी वजह से मेरा ऐसा मानना है, पर्सनल बिलीफ है कि सर थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, कहीं ना कहीं सर थोड़ा बहुत क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ 19-20 का फर्क तो सर जरूर आएगा। बट हैविंग सेड दैट, अगर वो फर्क आता भी और क्वेश्चन का लेवल अगर कम हो भी जाता है, स्टिल इन दैट केस सर कट ऑफ गिर जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अपना टारगेट सर 170 से 180 मार्क्स का होना चाहिए सर 99 परसेंटाइल की। बाकी आप और भी देख पा रहे हैं 99.5 परसेंटाइल के लिए क्या रेंज का अलग अलग सेशन में, और उसी के साथ साथ सर 99.9 परसेंटाइल के लिए क्या रेंज का। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि सर ऑन एन एवरेज 99 परसेंटाइल अगर आपके हाथ में भी टारगेट लेकर के चलते हैं तो सर दैट इज वेरी मच अचीवेबल। बहुत हद तक उसको आप अचीव कर सकते हैं, दिक्कत की समस्या की कोई बात नहीं, किस तरह से अचीव कर सकते हैं अब उस पर हम लोग बात करते हैं। तो एक बार जैसे मैं फिजिक्स की बात करूँ, ठीक, तो सर आपको लाना कितना है? आपको ऑन एन एवरेज सर हर सब्जेक्ट का 60 मार्क्स लाना है, 60 मार्क्स, राइट। अब थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाइए, 70 मार्क्स लेकर के चलिए, हो सकता है आप सर एक आध दो मिस्टेक कर दें, तो आप लेकर के चलिए कि सर ऑन एन एवरेज मेरे को 70 मार्क्स लाना है। ठीक है, अब सर 70 मार्क्स आएगा कैसे? अब वो आपको पता चलेगा और वो मार्क्स आप ला सकेंगे जब आपको पता रहेगा कि सर आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, किस टॉपिक से सर कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि डेज हमारे पास कम है, 80 डेज है हमारे पास लगभग अभी यहाँ से। ठीक है, तो हमें ये समझ के चलना पड़ेगा कि सर किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा जाता है। तो मैं फिजिक्स की बात करूँ और कौन सा इसमें से आसान है स्कोर करना, कौन सा स्कोर करना थोड़ा सा टफ है, उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर मॉडर्न फिजिक्स, जहाँ से हर बार 4 से 5 क्वेश्चन सर आता ही आता है, 4 से 5 क्वेश्चन। इसमें आपके सर एटम्स वाला चैप्टर हो गया, न्यूक्लियाई वाला चैप्टर हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर हो गया, राइट। सब चैप्टर की बात करें तो ये सारे चैप्टर सर काफी आसान माने जाते हैं, सारे चैप्टर सर काफी आसान माने जाते हैं। इसमें से मोस्टली आप
फॉर्मूला याद करके और सर फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये 4 से 5 मार्क्स ये काफी इजी है, नहीं सर वेरी इजी, क्योंकि आई बीए टीचर फिजिक्स तो मैं फिजिक्स को एनालाइज करके आपको दिखाऊंगा, सेम एनालिसिस आप केमिस्ट्री और मैथ्स में भी सर कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है सर हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारी चीजें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, क्योंकि दोनों जगह ये कॉमन है, बहुत सारी चीजें इनमें से, तो सर इसको आप पढ़ सकते हो और काफी आसान टॉपिक होता है सर ये, तो ये भी सर वेरी इजी। इसके बाद बात करें सर ऑप्टिक्स की, 3 क्वेश्चन ऑप्टिक्स से आता है, मैकेनिक्स से लगभग 5 से 6 सवाल आता है, और मैकेनिक्स से जितने भी सवाल आजकल आ रहे हैं बेटा वो काफी आसान आ रहे हैं। जब मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेकर के रोटेशन, क्योंकि वो कंप्लीट चेन है, उसमें से आप छांट नहीं सकते कि सर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से एक क्वेश्चन आएगा या फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन आएगा, उस पूरे चेन में से सर कहीं से भी 5-6 क्वेश्चन मिला करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि सर मैकेनिक्स आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आता है और आपने मैकेनिक्स कंप्लीट कर ली, काफी आसान है सर। तो सर इसको मैं वेरी इजी तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये टफ भी लग सकता है, ठीक है, ये अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक, फिर भी इसको मैं इजी टू मॉडरेट में रख सकता हूँ सर। देखो 70 मार्क्स अपने को लाना है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो 70 मार्क्स अपने को लाना है, 70 मार्क्स लाना है, यानी कि सर अपने अपना लगभग मैं मान के चलूँ 17 से 18 सवाल सही होना चाहिए, 17 से 18 सवाल। अब तुमको अगर पता है कि किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहे हैं तो तुम अपने हिसाब से एक प्लान बनाओ, ठीक है। फिर बात करें सर करंट इलेक्ट्रिसिटी की, 2 सवाल इससे आते हैं, ये भी मॉडरेट करता है, इससे भी हम काम कर सकते हैं। ऑप्टिक्स अपना अपना पर्सनल प्रेफरेंस है, ऑप्टिक्स किसी को बहुत भारी लगता है, किसी को बहुत आसान लगता है, तो मैं ऑप्टिक्स की बात नहीं करना चाहूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सर ये भी सर लोगों को भारी लगता है, कुछ लोगों को आसान लगता है, तो मैं इसकी भी बात नहीं करता, चलिए इसको भी हटा दीजिए सर, ठीक। फिर बचा सर मैग्नेटिज्म, ये वाला पार्ट सर आसान होता है, तो मैग्नेटिज्म से सर इसको मैं मॉडरेट लेवल में रख सकता हूँ, यहाँ से 2 सवाल सर आता ही आता है अपने को। ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ बेटा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सर ग्रेविटेशन, एसएचएम और वेव्स, मान लीजिए सर आपको टफ लगता है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट को मैंने देखा एसएचएम पे सारा इक्वेशन और वेव्स सर काफी टफ लगता है, तो ठीक है, अपने पास ब्रीथिंग स्पेस है, एनफ स्पेस है, अपने को 15 से 18 क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो अपने पास सर एनफ ब्रीथिंग स्पेस है, तो जब मान लो ये डिफिकल्ट पार्ट है, डिफिकल्ट पार्ट है, इसको हटा दीजिए सर आप। EMI अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, तो बेसिकली मैंने बता दिया कि कुछ जो बहुत आसान थे उससे मैंने बात कर ली सर, 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन इधर से मिल जाएंगे, तो मिनिमम भी लेके चले तो 4 2 6 और 5 11 2 13 और 2 15, तो इतना में ही सर आपका 15 क्वेश्चन मिनिमम कवर हो गया, हो सकता है 16 या 17 भी इसी से हो जाए सर अपना, ठीक है। प्लस और भी सर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इससे 1 से 2 सवाल रहता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन से कुछ सवाल रहता है। तो सर कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ठीक से प्लान कीजिए तो पता हो कि सर क्या करना है, अगर आप ठीक से प्लान कीजिए कि सर कि चलो सिलेबस बहुत बड़ा है, सी दिन बहुत कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, सी दिन बहुत कम है, लेकिन अगर मेरी प्लानिंग ठीक हो मैं फिर भी सर 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूँ। तो अब बात करते हैं सर, आइए करना क्या है सर, कैसे करना है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि सर आपके जो भी स्ट्रॉन्ग एरियाज है और जो भी वीक एरियाज है, जो चैप्टर आपको लगता है कि सर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, या आपको लगता है कि सर उसकी प्रिपरेशन आपकी बिल्कुल भी नहीं है, अब आपको उस चैप्टर में सर कुछ भी नहीं आता है, उसका सबसे पहले तो आप एक लिस्ट बना लीजिए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सर इस चैप्टर में ये टॉपिक मेरे को क्लियर है, टॉपिक क्लियर है, और ये टॉपिक वगैरह सर ऐसा है जो मुझे कहीं ना कहीं परेशानी देता है, ठीक। तो सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए, जैसे ही आप ये काम करेंगे उससे आप उसके बाद चूज कर सकते हैं जो चैप्टर वाइजली, उसके बाद सर आप अपना चैप्टर चूज कर सकते हैं कि सर आपको किस चैप्टर को पढ़ना है और किस चैप्टर को छोड़ना है, ठीक है। वैसे मैं एडवाइस नहीं करूँगा छोड़ने का, लेकिन टाइम क्योंकि बहुत कम है तो आपको बहुत ढंग से स्ट्रैटेजिकली काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं, और ये अचीव करना बहुत भारी नहीं है, बिलीव मी 99 परसेंटाइल लाना बहुत ज्यादा भारी नहीं, बहुत ज्यादा भारी नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि सर भारी ही नहीं है, काफी आसान है, अगर आप सही से अभी भी ध्यान देकर के चलते हैं, यहाँ से भी सर इस पॉइंट ऑफ टाइम से भी अगर हम लोग ध्यान देते हुए पढ़ाई में सर आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को, तो काफी आराम से हो सकता है। तो सबसे पहला काम तो अपने को सर ये करना है सर अपना चैप्टर चूज करना है, लिस्ट बनाइए कौन कौन सा सर हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन कौन सा वीक टॉपिक है, और उसके बाद सर अपना चैप्टर चूज कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद जो भी चैप्टर सर आपने चूज किया है उसमें अब आपको पढ़ाई करनी है, जाहिर सी बात है, अब बिना पढ़े तो होगा नहीं कुछ, सर जो भी चैप्टर आपने चूज किया है उसमें आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर वो है कि सर आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, और साथ ही साथ उसके काफी सारे क्वालिटी क्वेश्चन लगाने हैं सर। तो सर कॉन्सेप्ट कहाँ से बिल्डअप होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से, क्योंकि आपने अब चैप्टर नैरो डाउन कर लिया है कि सर मेरे को इतना चैप्टर पढ़ना है, लेकिन जो चैप्टर बेटा आपने नैरो डाउन किया है वो चैप्टर को आपको कहीं ना कहीं काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सर ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पार्ट आप अपने से कर सकते हो, या फिर सर आप किसी क्रैश कोर्स की मदद ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का PW का क्रैश कोर्स चल रहा है, ये अल्टीमेट क्रैश कोर्स, तो आप ये काम सर वहाँ पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे सर आपको सारे के सारे टॉपिक्स आपको सर वहाँ पे समझाए जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्चुअली सर बेसिक से लेकर के मेंस लेवल तक का सर सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा। तो या आप अपने से कर सकते हैं, या फिर आप कोई क्रैश कोर्स कहीं और से भी ले सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरी बात, उसके बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से काम नहीं चलेगा, उसको सर अप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में, उसके बाद आपको क्वालिटी
बिल्डअप करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वालिटी क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट बात है, सर अब अपने पास इतना समय नहीं है कि हर चैप्टर में आप 200 क्वेश्चन कर सके। वी डोंट हैव एनफ टाइम फॉर दैट। भैया आपको ऐसा कुछ चाहिए कि सर 50-60 क्वेश्चन हर चैप्टर में हो, जो 2 से 3 दिन में हम कर सके, और उसके बाद और वो ऐसे क्वेश्चन हो सर जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये मैंने आपको समझा दिया, ये आपको किस तरह से करना है। तीसरी बात सर, टाइम टेबल तैयार करना है बेटा। टाइम टेबल सबको तैयार करना है, अपने अपने हिसाब से सबका टाइम टेबल बनेगा, और उसके साथ साथ आपको अपने आप को डेली टारगेट देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको सब पता है सर, यहाँ से अगर 80 दिन है भैया, कौन सा चैप्टर कितने दिनों में होना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी चैप्टर को डिटरमिनेंट को सर आपने दे दिया कि सर 2 दिन में इसको करना है या 3 दिन में करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना घंटा लगेगा सर, और उतने घंटे में सर आपको वो चीज कर लेनी है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, टाइम टेबल एंड डेली टारगेट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सही टाइम टेबल बनाना और सही डेली टारगेट देना अपने आप को, ये अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। क्यों सर, कभी देखो सीधे जैसे मेरे वीडियो के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग जोश में स्टार्ट हो जाए, हाँ बस कर तो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लॉजिकल तरीके बात, कर तो हम लोग बिल्कुल सकते हैं, लेकिन आप 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, फिर आप कहीं ना कहीं फिर से उतर जाएंगे, कितने तो नहीं हो जाएंगे। अगर आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल रहेगा और एक हफ्ता आपने उस टाइम टेबल को स्टिक किया, एक हफ्ता उस टाइम टेबल के साथ चले हैं, तो अपने आप आपकी बॉडी की आदत हो जाएगी, शरीर की आदत हो जाएगी। उसके बाद आप जैसे आप अपने टाइम टेबल बना लिया कि सुबह 9 बजे से पढ़ने बैठना है, तो जैसे ही 9 बजे का तुम्हें लगेगा यार एक हफ्ते से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो अगले दिन भी तुम्हें लगेगा, तो फिर आप मिस नहीं करोगे। ये जो होता है ना प्रोक्रास्टिनेशन कि सर चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, वो काम नहीं होगा अगर आपने सही से टाइम टेबल बनाया और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट किया। ठीक, तो टाइम टेबल और डेली टारगेट। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा टाइम टेबल का एक एग्जांपल दे देता हूं सर। ये टाइम टेबल मैंने बनाया ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है, जिनके पास अभी फिलहाल स्कूल नहीं जाना है और उनके पास काफी समय है, तो इनके लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि सर आप जैसे 9 बजे से उठते हैं फॉर एग्जाम्पल, या उठने की बात बाद में कर लेंगे, ठीक है, 9 बजे से तुम पढ़ने बैठ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टेकिंग एनी क्रैश कोर्स, ठीक है, तो आपको सर दिन में दो फिजिक्स, 2 घंटे फिजिक्स का, 2 घंटे केमिस्ट्री का, 2 घंटे मैथ्स का लेक्चर मिलेगा, ठीक है, कहीं से भी आप लेते हो, ठीक, तो लगभग 5 से 6 घंटा आपको मिल रहा होगा, जिसको कि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सर ये पार्ट तो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप तो करना ही है सर, बिना कॉन्सेप्ट बनाए तो कुछ काम नहीं होगा। तो सर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप कोई क्रैश कोर्स वगैरह जा रहे होगे या लोगे या ज्वाइन करोगे, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो व्हाटसोएवर बी, ठीक, तो सर वहां आप 5 से 6 घंटा तो देंगे। तो मान लीजिए 9 से 11:30 आपने फिजिक्स का लेक्चर वगैरह देखा और उसके बाद सर उसका नोट्स वगैरह अपना बना लिया, ठीक है, 2 घंटे के आसपास का आपका लेक्चर होगा मान लीजिए फिजिक्स का, तो 2 घंटे आपने लेक्चर देखा, उसी में आपने थोड़ा बहुत नोट्स बनाया, जो छूट गया सर वो आपने बाद में आधे घंटे में बना लिया। फिर 11:30 से 2 के बीच सर आप यही काम केमिस्ट्री के साथ कर सकते हैं। 2 बजे से 3 बजे के बीच आप सर खाना वाना खाइए, आधा घंटा, उसके बाद थोड़ा सो भी सकते हो, रेस्ट भी ले सकते हो, ठीक, 3 से 5:30 सर मैथ का लेक्चर कंप्लीट कीजिए, मैथ का नोट्स बना लीजिए सर। उसके बाद 5:30 से 6:30 दिस इज योर टाइम फॉर एंटरटेनमेंट ब्रेक। इसमें भी सर अपने पास इतना मौजूद है कि सर आराम से हम लोग 1 घंटा थोड़ा बाहर जाके कुछ खेल सकते हैं, या फिर किसी से बात करना चाहते हैं, किसी दोस्त से या फैमिली मेंबर से, घर वालों से, मम्मी पापा से, तो सर ये काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद सर सेल्फ स्टडी की बात आती है, तो सर आप 6:30 से 8 फिजिक्स का डीपीपी, फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और रिवीजन, आपको जो भी डीपीपी वगैरह मिल रही है डेली प्रैक्टिस के लिए, जो प्रॉब्लम सेट मिल रहे हैं वो 10-15 क्वेश्चन वो मिल रहा होगा, प्लस आपको अपने से पीवाईक्यू, ये काम तो करना ही करना है, पीवाईक्यू पे मैं डिस्कशन कर चुका हूं सर, पीवाईक्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और प्लस रिवीजन, अगर कुछ टाइम बच जाता है तो पीछे का रिवाइज कीजिए, नहीं बचता तो आप अभी सीधे चलते रहिए सर, ठीक। तो अब सर यहाँ पे जैसे 1.5 घंटा अपने को एक स्लॉट है फिजिक्स का प्रैक्टिस करने के लिए सर, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 1.5 घंटे का एक स्लॉट है, तो सर इसमें हम लोग 1.5 घंटे में डीपीपी मान लो 10 से 15 सवाल तुमको मिलती है, उसके अलावा भी सर चाहे तो आराम से 20 से 25 प्रॉब्लम, पीवाईक्यू का 25 प्रॉब्लम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। सिमिलर काम सर आप 8 से 9:30 केमिस्ट्री के साथ कर सकते हैं, फिर 9:30 से 10:30 इट इज टाइम फॉर योर डिनर और रेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा खाना खाइए, मम्मी पापा से बात कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, फिर 10:30 से 12 आप ये काम मैथ्स के साथ कर सकते हैं। 12 बजे आप सो जाइएगा, 7 घंटे आपके पास सोने का समय है, जो कि एनफ है कि आपका दिमाग जो है एब्जॉर्ब कर लेगा दिन भर की चीजों को, दिन भर जो भी आपने पढ़ा है सर उसको आपका दिमाग एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड यू विल बी फ्रेश द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे। तो 7 से 8 अपना सुबह का अपना क्रियाक्रम सर आप कर सकते हो। उसके बाद 8 से 9 सर अगर मान लीजिए आपका कोई काम छूट गया या कुछ पीवाईक्यू छूट गया या बीच में कहीं कुछ भी इधर उधर हुआ, तो 1 घंटा आपके पास फिर भी ये मौजूद है सर, 1 आवर, जिसमें कि आप जो भी पिछले दिन का काम पेंडिंग है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आप देखोगे तो सर ये टाइम टेबल अगर आप देख लो तो आपके पास सारी चीजें हो पा रही हैं, जितनी भी चीजें मैंने बात की हैं सर, जितनी भी मैंने बात की कि सर आपको कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो आप एक बार इस टाइम टेबल को देखोगे तो आपको पता लगेगा सर आपके पास सब कुछ के लिए इनफ टाइम है, 7 घंटा सोने के लिए भी टाइम है, बाहर जाकर के शाम में 1 घंटा खेलने के लिए भी टाइम है, और काफी आराम से आप हो जाएंगे। अब इससे ज्यादा मोहलत आपको नहीं दी जा सकती अभी, क्योंकि टाइम अपने पास कम है। तो सेम चीज आप जो 12th वाले लोग हैं जो कि 12th का एग्जाम देंगे अभी, तो वो भी सर इस टाइम टेबल को तो एक्जैक्टली नहीं फॉलो कर सकते। उनके लिए सर क्या है कि स्कूल भी उनको जाना है, ठीक है, तो इस टाइम टेबल को ना सही आप अपने हिसाब से अपनी प्रिपरेशन लेवल के हिसाब से सर आप टाइम टेबल खुद का बना सकते हैं। मैंने बस एक एग्जांपल दिया यहाँ पे, ठीक है, कि सर अगर ये कंप्लेन है किसी की कि सर टाइम नहीं है अब यहाँ से, तो सर टाइम यहाँ से काफी है, टाइम यहाँ से इनफ है। अगर आप करना चाहते हैं बेटा तो इसको आराम से, एकदम आराम से इसको किया जा सकता है। तो ये था पहला 3 पार्ट। उसके बाद सर आपको टेस्ट देना है।
संडे संडे सर आप टेस्ट दीजिए, जहां से भी आप दे रहे हैं, चाहे आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज एआईटीएस दे रहे हो या फिर बेटा कहीं से भी आप टेस्ट आपने टेस्ट मटेरियल लिया है या जो भी किया है, लेकिन आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम की प्रिपरेशन का। रीजन बीइंग कि सर अगर हमें आदत नहीं होती है टेस्ट देने की, तो सिचुएशन उस 3 घंटा का जो सर प्रेशर वाला सिचुएशन होता है, जब हम डायरेक्टली जेईई मेंस के एग्जाम में कूद जाते हैं, तो सर वहां पे जाते के साथ ही हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, हाथ पांव सुन हो जाते हैं कि सर अब करें क्या, क्यों? क्योंकि आदत नहीं है ना, उतना प्रेशर झेलने की आदत नहीं है। तो अगर आप टेस्ट देते रहिएगा यहां से, ठीक है, आपके पास काफी समय है, आप हर संडे को एक टेस्ट दीजिए। हर संडे को एक टेस्ट दो भैया, 3 घंटे का एक टेस्ट हर संडे को दो, तो भैया अगले 80 दिनों में तुम्हारे पास लगभग कम से कम भी तो 10 से 12 टेस्ट का अच्छे से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सर वो प्रेशर वगैरह खत्म हो जाएगा। अब देखो प्रेशर से होता क्या, तुम्हें अभी लग रहा होगा यार प्रेशर तो बहुत छोटी सी चीज है, चलो ठीक है 5 मिनट ही तो सही, शुरू के 5 मिनट लगता है यार, अगर पहली बार एग्जाम में बैठे हैं तो शुरू के 5 मिनट तो सर लगता है, ठीक है। सर वो 5 मिनट काफी कीमती होता है, मैं आपको बता दूं सर वो 5 मिनट काफी कीमती होता है। वो 5 मिनट अगर आपने टेस्ट कर दिया शुरू का 5 मिनट, या शुरू का 5 मिनट आप स्लो डाउन हो गए, आपको पता नहीं अप्रोच कहां से करें, सर पहले केमिस्ट्री को करना है या पहले फिजिक्स करना है या मैथ्स करना है या पेपर को किस तरह से हैंडल करना है सर, तो ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप शुरू का 5 से 10 मिनट बर्बाद करोगे। और अगर आप 10 मिनट बर्बाद कर रहे हो एग्जाम में, मतलब उस 10 मिनट में सर आप 3 से 4 क्वेश्चन कर सकते थे। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब है कि सर आप आराम से 12 से 15 मार्क्स इधर उधर हो गया। और 15 मार्क्स जेईई मेंस के एग्जाम में सर बहुत बड़ी चीज होती है, बिलीव मी, 15 मार्क्स जेईई के एग्जाम में सर बहुत ही बड़ी चीज होती है, ठीक है। तो सर टेस्ट देना आपके लिए काफी आवश्यक है, अनिवार्य है, मैं तो एक तरह से कहता हूं, एकदम मस्ट है भाई, ठीक। और पांचवी चीज इस साथ में सर आपको पीछे का रिवाइज करते चलना, क्योंकि 80 दिन भी काफी है, 80 दिन भी काफी है। पहले दिन जो पढ़ोगे वो 60 दिन के बाद, 2 महीना के बाद सर कहीं ना कहीं भूल जाओगे। तो सर आपने जो टाइम टेबल दिया उसमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा रिवाइज करने का, सर रिवाइज कहां से करें? तो बेटा सिंपल सी बात है, जब आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, जब मैं टाइम टेबल की बात करता हूं तो सर आप नोट्स बना रहे हैं या फिर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल रहा है, ऐप पे ही पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल रहा है, तो दैट नोट्स इज एनफ फॉर यू टू जस्ट ग्लांस बैक, गो थ्रू। जो ये आपका टाइम है सुबह का, अगर आप यहाँ कोई पेंडिंग काम नहीं रखते हैं तो रोज दिन सुबह आप 1 घंटा कुछ ना कुछ रिवाइज करते चल सकते हो पीछे से, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि आपके पास अभी भी यहां से भी काफी समय है। अगर आप इसको सही से स्ट्रेटेजाइज करके सही प्लानिंग के साथ मैदान में सर आप अभी भी उतर रहे हो, बिलीव मी वी डू हैव एनफ टाइम, ठीक है। तो खैर, तो चलिए ये सारा स्ट्रेटेजी आप लोग समझ गए। और ये सारी चीजें मैं एक बार और बता दूं कि सर अगर आपको इन सब में कहीं भी कोई दिक्कत है, चाहे सर आपको क्वेश्चन कहां से लेना है या फिर कॉन्सेप्ट कहां से बनाना है, कहां से, अब चूंकि टाइम बहुत कम है सर, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहां से होगा, किस तरह से होगा, तो ये सारी चीजें सर आप खुद से कर सकते हो या फिर सर किसी भी क्रैश कोर्स वगैरह की मदद ले सकते हो। फॉर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप हमारा जे अल्टीमेट का क्रैश कोर्स वहां जाकर के भी अपना काम कर सकते हो, वहां से भी सर आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस मिल जाएगी, पूरा कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा, साथ ही साथ रोज का रोज आपको डीपीपी भी मिलता रहेगा और पीवाईक्यू तो आप साथ में करते रहोगे। तो ये सारा काम आपके लिए काफी आसान हो सकता है इसके थ्रू, या फिर आपकी मर्जी है सर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आई मीन दिस इज नॉट ए सेलिंग वीडियो, तो ऐसा आप मत समझ लीजिएगा सर, तो आपकी मर्जी है। मैंने बस एक एग्जांपल दिया और आप कहीं और से भी करना चाहें, लेकिन आपको ये सारे काम तो करने ही करने हैं सर, ठीक है। ये सारा का सारा काम सर आपको क्या है कि बिल्कुल करना है, ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर इट, दैट्स ऑल अबाउट इट। और होप कि आप सब लोग मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली ध्यान से सोचिएगा, एक बार सोचिएगा तो